बैठक थी और 10 लाख से ऊपर चाहे निजी भवन हो, चाहे सरकारी भवन हो, चाहे अर्ध सरकारी भवन हो, उसे 1% सेस लेते हैं। उस 1% सेस से हम लोग अटल आवास, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ बनाया है। देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। अटल आवास जैसे गरीब लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं हम लोग देते हैं। जैसे गरीबों का बच्चियों की शादी, गरीबों को 60 साल के हो गए तो उनको पेंशन, मतलब चाहे वो काम करते रहें फिर भी हम मजदूरों को पेंशन देते हैं 1000 और 1500। 1000 सामान्य श्रेणी का जो होता है, सामान्य श्रेणी मतलब जो आम मजदूर होता है, और जो कुशल कारीगर होता है उसको 1500 देते हैं। उसी संदर्भित जब मैं 2018 में बना था, 800 करोड़ था हमारे बोर्ड के पास, आज 10,000 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके हैं। 12,000 करोड़ रुपये हमारे पास जमा है। और पहले ही सरकारें, पूर्ववर्ती सरकारें इस धन का दुरुपयोग करती थी, दाएं बाएं खर्च कर लेती थी और अपने लोगों को लाभ पहुंचाती थी। हमने ऐसा नहीं किया। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में योगी जी ने कहा है कि इस धन का सदुपयोग होना चाहिए। जिस दिन से योगी जी की सरकार बनी है उसी दिन से हम लोगों ने तय करके 18 अटल आवास बनाए हैं। निर्धन कन्याओं का 3,32,000 का हमने विवाह किया है। और जब मैं बना था 27 लाख रजिस्टर्ड श्रमिक थे, आज 1,68,00,000 रजिस्टर्ड श्रमिक हैं जिनका वेलफेयर हम देखते हैं। और मेरी मंशा है कि कम से कम 3 करोड़ रजिस्टर्ड श्रमिक होने चाहिए, उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। हम पे पैसे की कोई कमी नहीं है, न हमारी सरकार के पास कोई कमी है, न हमारे बोर्ड के पास कमी है। जितना भी धन हम लोग एकत्रित करते हैं तो ये समस्त कार्यदायी संस्थाएं मंडल की बुलाई थी और उसी के आधारित हम जो भी कार्य योजनाएं बनती है उसी के आधारित हमारी सरकार पुनः 37 साल बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी है। क्योंकि हमने गरीबों के लाभ पहुंचाया है, गरीबों का भला किया है, वह वोट डालने जाते हैं आदरणीय योगी जी के लिए। और बताइए, अटल आवासी का आप बात कर रहे थे, बस्ती का जो अटल आवासी अभी कुछ दिन पहले पूरा पानी पानी हो गया, तब जानकारी ये मिली कि लो लाइन पे बना दिए गए जल्दी में। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, सही। एक हफ्ते बच्चे परेशान रहे, छुट्टी भी कर दी गई। जी, मैंने अभी कहा है, पीडब्ल्यूडी और जल निगम से कहा है इसकी तत्काल कार्य योजना बनाओ। और जो पूर्ववर्ती अधिकारियों ने ऐसा किया है तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही ऐसा विद्यालय है जो कि नीचा बना दिया है। उस कार्य योजना के तहत हम उनको फिर से कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इंजीनियर्स और वगैरह को मैंने आज आदेशित किया है कि वहाँ पर पानी कभी ना भरे। भला ऐसा नहीं है पंपिंग सेट से हम पानी को निकाल दें और उससे काम हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इंजीनियर्स पे ही तो सवाल है। हाँ, इंजीनियर्स उस समय थे, वो किस तरीके से बनाए लो लाइन पे, जबकि शुरू से ही पता था कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके साथ बाद में कार्रवाई करेंगे, पहले तो हम उसकी व्यवस्था कर लें, समुचित व्यवस्था कर लें, क्योंकि उसको हम उस कार्रवाई में लग जाएंगे तो ये कार्रवाई पीछे रह जाएगी। पहले क्या है कि मानव का कैसे उत्थान हो, ये सोच होनी चाहिए। उसके बाद उनकी जांच बैठाऊंगा, उनकी भी जांच बैठेगी और वो दोषी होंगे, दंडित होंगे। ये आप योगी की सरकार में आप ये नहीं, माफी किसी को नहीं। तो क्या उस पर जांच कमेटी बैठाएगी? बिल्कुल जांच कमेटी बैठाएंगे। योजनाओं का लाभ अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। वो देखिए, जब तक रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग में नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। हमको केवल 50,000 का विदाउट रजिस्टर्ड है, बगैर रजिस्ट्रेशन के भी हम 50,000 रुपया दे सकते हैं। वो होना चाहिए मजदूर, उसका पंचनामा, उसकी FIR जरूर होनी चाहिए। उसको 50,000 पूरे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर देवरिया तक हम दे सकते हैं, परंतु दे तभी सकते हैं वो मजदूर है, 5 लोग आइडेंटिफाई करें उसको। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इसको विभाग को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट डील करता है। इस कारण हमारे पास पैसा उसके लिए ऐड के लिए नहीं है, और हम आपके माध्यम से ऐड पहुंचाते हैं। और उनको एक जैसे 27 लाख जब मैं बना था 2018 में 27 लाख रजिस्टर्ड मजदूर थे, आज 1,68,00,000 रजिस्टर्ड मजदूर हैं। तो हमने भाग के दौड़ के, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, आपके माध्यम से हमने ये इस योजनाओं का प्रचार किया है, प्रसार किया है। धन्यवाद। तरह की बैठक थी, सेस से संबंधित बैठक थी और 10 लाख से ऊपर चाहे निजी भवन हो, चाहे सरकारी भवन हो, चाहे अर्ध सरकारी भवन हो, उसे 1% सेस लेते हैं। उस 1% सेस से हम लोग अटल आवास, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ बनाया है। देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। अटल आवास जैसे गरीब लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं हम लोग देते हैं। जैसे गरीबों का बच्चियों की शादी, गरीबों को 60 साल के हो गए तो उनको पेंशन,
मतलब चाहे वो काम करते रहें फिर भी हम मजदूरों को पेंशन देते हैं 1000 और 1500। 1000 सामान्य श्रेणी का जो होता है, सामान्य श्रेणी मतलब जो आम मजदूर होता है, और जो कुशल कारीगर होता है उसको 1500 देते हैं। उसी संदर्भित जब मैं 2018 में बना था 800 करोड़ था हमारे बोर्ड के पास, आज 10,000 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके हैं, 12,000 करोड़ रुपये हमारे पास जमा हैं। और पहले ही सरकारें, पूर्ववर्ती सरकारें इस धन का दुरुपयोग करती थी, दाएं बाएं खर्च कर लेती थी और अपने लोगों को लाभ पहुंचाती थी। हमने ऐसा नहीं किया। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में योगी जी ने कहा है कि इस धन का सदुपयोग होना चाहिए। जिस दिन से योगी जी की सरकार बनी है उसी दिन से हम लोगों ने तय करके 18 अटल आवास बनाए हैं। निर्धन कन्याओं का 3,32,000 का हमने विवाह किया है। और जब मैं बना था 27 लाख रजिस्टर्ड श्रमिक थे, आज 1,68,00,000 रजिस्टर्ड श्रमिक हैं जिनका वेलफेयर हम देखते हैं। और मेरी मंशा है कम से कम 3 करोड़ रजिस्टर्ड श्रमिक होने चाहिए, उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। हम पे पैसे की कोई कमी नहीं है, न हमारी सरकार के पास कोई कमी है, न हमारे बोर्ड के पास कमी है। जितना भी धन हम लोग एकत्रित करते हैं तो ये समस्त कार्यदायी संस्थाएं मंडल की बुलाई थी और उसी के आधारित हम जो भी कार्य योजनाएं बनती है उसी के आधारित हमारी सरकार पुनः 37 साल बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी है। क्योंकि हमने गरीबों के लाभ पहुंचाया है, गरीबों का भला किया है, वह वोट डालने जाते हैं आदरणीय योगी जी के लिए। और बताइए, अटल आवासी का आप बात कर रहे थे, बस्ती का जो अटल आवासी अभी कुछ दिन पहले पूरा पानी पानी हो गया, तब जानकारी ये मिली कि लो लाइन पे, ठीक कह रहे हैं आपने सही। एक हफ्ते बच्चे परेशान रहे, छुट्टी भी कर दी गई। जी, मैंने अभी कहा है, पीडब्ल्यूडी और जल निगम से कहा है इसकी तत्काल कार्य योजना बनाओ। और जो पूर्ववर्ती अधिकारियों ने ऐसा किया है तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही ऐसा विद्यालय है जो कि नीचा बना दिया है। उस कार्य योजना के तहत हम उनको फिर से कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इंजीनियर्स वगैरह को मैंने आज आदेशित किया है कि वहाँ पर पानी कभी न भरे। मतलब ऐसा नहीं है पंपिंग सेट से हम पानी को निकाल दें और उससे काम हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इंजीनियर्स पे ही तो सवाल है। हाँ। जो इंजीनियर्स उस समय थे वो किस तरीके से बनाए लो लाइन पे, जबकि शुरू से ही पता था कि लो लाइन। ठीक कह रहे हैं, उनके साथ बाद में कार्रवाई करेंगे। पहले तो हम उसकी व्यवस्था कर लें, समुचित व्यवस्था कर लें, क्योंकि उसको हम उस कार्रवाई में लग जाएंगे तो ये कार्रवाई पीछे रह जाएगी। पहले क्या है कि मानव का कैसे उत्थान हो ये सोच होनी चाहिए। उसके बाद उनकी जांच बिठाऊंगा, उनकी भी जांच बैठेगी और वो दोषी होंगे, दंडित होंगे। आप योगी की सरकार में आप ये नहीं, माफी किसी को नहीं। तो क्या उस पर जांच कमेटी बिठाई गई? बिल्कुल जांच कमेटी बिठाएंगे। योजनाओं का लाभ अभी भी ग्रामीण अनुज फोन आया था, अगर मैं आधे घंटे बाद तो 1 घंटा हो गया। अंकिता उनके निर्देश में मैंने बुलाई, हम तो बड़ा मतलब विभाग की बैठक में निकल गया, इसलिए जो नहीं है तो क्या कहते हैं। संदीप कुमार का अधिकारी नगर पंचायत पांडे प्रणाम सर, अभिनव श्रीवास्तव अधिशासी अधिकारी, उसका वजह से अच्छा नहीं के सर मंडल के ज्यादातर कार्य संस्था के जो नहीं